नमस्कार, जय श्री राम। किसी भी सरकार को गिराने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है कि सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट करें, किंतु इस एंटी इनकम्बेंसी को क्रिएट कैसे करें? सरकार के तो कई प्रबल समर्थक होते हैं, भक्त होते हैं, और आज तो स्थिति और अलग है। समाज खेमों में बटा हुआ है, एक प्रो बीजेपी और एक अपोजिशन। ये समाज इस वक्त हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, आप जो भी नाम देना चाहें, नरेंद्र मोदी जी के समर्थक हैं, योगी जी के समर्थक हैं, हेमंत बिश्व शर्मा के समर्थक हैं। तो समर्थक अलग अलग नेतृत्व करने वाले लीडर्स की एक बड़ी शाखा, एक बड़ा वृक्ष है जिसका नाम है भाजपा। तो आप क्या करेंगे अगर आप इस्लामिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब सीए को लेकर के पूरे देश में विरोध चल रहा था, तो सब शांति बना करके ये जो शाहीन बाग बना, ये बाद में बनाया जब नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि सामने से दिख रहा है कि किस प्रकार के कपड़े पहन करके, कपड़ों से पता चल जाता है कि कौन लोग हैं उत्पात करने वाले, अराजक लोग कौन है। ये पहला था जब उन्होंने नाम मुसलमान नहीं लिया, लेकिन डायरेक्टली अटैक किया। नरेंद्र मोदी जी की यही पहचान भी रही थी, और नरेंद्र मोदी जी से आज लोग उनके समाज के नाराज भी इसी वजह से हैं कि भाई नरेंद्र मोदी अब पहले जैसी बातें नहीं करते, या वो खुल के नहीं बोल रहे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री, उनकी पर्सनालिटी अब अलग हो गई है। वो बहुत सारी बातें नहीं बोल सकते राजनीतिक रूप से, अब बोलना शोभा भी नहीं देता। तो मुसलमान किसी भी तरह से हटाना चाहता है बीजेपी को, यह बात तो क्लियर है। इसमें तो मुसलमानों को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यहां तक मेरे इस वीडियो में। तो किस प्रकार से हटाया जाए, इसको लेकर के कई हो सकते हैं। आर्थिक रूप से चोट करना, हर जगह पे सोशल मीडिया पे कभी हिंदू बनके कभी मुसलमान बनके अलग अलग ढंग से चीजों को मैनिपुलेट करना, लेकिन इससे हिलेगा नहीं। किसी को हटाने के लिए उसका नाम गिराना होता है, उसकी क्रेडिबिलिटी गिरानी होती है। तो हमने क्या देखा उस विरोध में? देखा कि हमने बंगाल में पूरा मुर्शिदाबाद वगैरह साइड में इन्होंने स्टेशंस में, रेलवे स्टेशन में आग लगाई, ट्रेनों में आग लगाई। अब ये मेरे समझ के बाहर की चीज थी पहली बार, क्योंकि उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया था कि ये ट्रेन को, बस को क्यों आग लगाते हैं? सिर्फ आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए या किसी समाज को डराने के लिए? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि फिर इनको ही ट्रेन में बैठ के जाना है। मोदी सरकार उसको रिएक्ट कैसे करेगी? हमारे द्वारा, या यूं कहें कि मुसलमानों के द्वारा किए गए इस प्रयोग को, संयोग और प्रयोग का मोदी जी ने नाम दिया था, तो इस संयोग या प्रयोग को कैसे रिएक्ट करेगी? उन्होंने देख लिया कि भाई मुसलमान प्रोटेस्ट करेंगे, सभी लोग साथ में नहीं आएंगे, तो किसान का चोला ओढ़ते हैं, किसानों के साथ ये करते हैं। उसमें वो लोग जो देश को विभाजित करने वाले एलिमेंट्स है, चाहे वो पंजाब से आए या जहां से भी आए, या वो लोग जो देश के गद्दार हो सकते हैं, पैसों के नाम पे अपने आप को, पैसों की वजह से वो देश से गद्दारी कर सकते हैं, इन लोगों को जोड़ा जाए। इस पे कई लिस्ट में नाम है। तो अब मैं आ रहा हूं कि ये जो भारत के अंदर अचानक से मोदी 3.0 में अगर आप देखेंगे तो ट्रेन पर एक्सीडेंट्स बहुत बढ़े हैं। तो ये एक संयोग है, प्रयोग है, या सरकार की नाकामी है? चलिए उदाहरण के तौर पे समझते हैं। 25 अगस्त 2024 को ये आर्टिकल अमर उजाला ने छापा। यूपी में एक और ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम। एक बड़ा सा लठ 500 मीटर तक ट्रेन घिसटता गया, ट्रैक पर रख दिया। पहले मैं बता दूं कि रेलवे परिसर के अंदर जो ट्रैक है, टिकट लेके जाना होता है, लेकिन ट्रैक पर 144 लगा होता है। ये रूल है, आप यूं ही कोई चीज नहीं रख सकते। और इतना बड़ा लठ, इसका मतलब उसके इंटेंशन में तो ये क्लियर था ना, जिसने भी रखा। अब किसने रखा वो अभी तक नाम हमारे पास नहीं है, किंतु ये इकलौती घटना तो है नहीं, घटनाएं कई हैं। ठीक है, अब इन घटनाओं पे हम बात करेंगे। 21 जून 2024, अब ये डेट भी अनोखा है, शपथ ग्रहण ही हो रहा था। 21 जून 2024 को जहानाबाद के बिहार में 300 से अधिक जो पेट्रोल क्लिप होते हैं उनको निकाला गया।
बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। 300 से अधिक पेट्रोल क्लिप निकाल देना, समझ रहे हैं। लेकिन खैर, हटिया एक्सप्रेस गुजरने वाली थी, उसको रोक दिया गया। 15 से 20 मिनट तक बाधित रहा यात्रा। आपको लगेगा कि भैया ये 2 उदाहरण है, नहीं रुकिए, कई उदाहरण अभी दूंगा। ये तो मैंने सीए वाला पहले इसलिए आपको बता दिया कि उस घटना से आपको समझ में आएगा कि उत्पात कैसे करते हैं, उत्पात क्यों करना है। तो पहला घटना आप उसको एक लैंडमार्क मान के चलिएगा कि भाई बंगाल में ट्रेन की पटरी उखाड़ना, ट्रेन ये करना, ये लैंडमार्क। उसके बाद आगे आगे चलेंगे, ठीक है। 8 जुलाई को मेरठ में एक बड़ी ट्रेन हादसा रुक गया। ये न्यूज़ 18 का आप लोग देख लीजिए। यहां पर 17 फीट लंबा, 1-2 फीट नहीं, 17 फीट लंबा गटार रख दिया गया। अब आप कहेंगे कि भैया ये भी संयोग हो सकता है, तो 1 संयोग, 2 संयोग, 3 संयोग, ठीक है। हम तीसरे संयोग के बाद चौथे संयोग पर चलते हैं। 7 दिसंबर 2023 बुलंदशहर में भी एक बड़ा ट्रेन हादसा नाकाम कर दिया। शिवगंगा जो है उसके ऊपर, पटरी के ऊपर लोहे के बहुत सारे टुकड़े मिले और शिवगंगा एक्सप्रेस पलटने से बच गई। यह 2023 में था। याद रखिए कि 2024 चुनाव मात्र 4 महीने की दूरी पर था और यह सब शुरू किया गया है। इसके बाद आपको शामली का न्यूज बताते हैं। शामली, यहां पर सहारनपुर कानपुर एक्सप्रेस दुर्घटना से किसी प्रकार से बच गई। अब कैसे बच गई? यहां पर अभी ट्रेन आने ही वाली थी कि ठीक उसके बाजू में सड़क थी। वहां पर देखा कि 25-30 पेट्रोल क्लिप जो है वो पड़े हुए मिले। लोगों ने बोला इतनी अधिक। फिर वहां पे गए, ट्रैक पे पेट्रोल क्लिप खुले थे, रोका गया, बचाया गया। लेकिन ये सब मीडिया में, सोशल मीडिया में वायरल हुई, लेकिन इस पर कोई किसी ने प्रॉपर एपिसोड अभी नहीं किया, जो मैं करने का प्रयास कर रहा हूं। अब आप कह सकते हैं भैया ये भी संयोग है, चलिए चौथा भी संयोग मान लेते हैं। अलीगढ़ में एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। वहां पर फिश प्लेट खुले हुए थे। भाई इतने सारे संयोग हो रहे हैं, तो चलिए एक और देख लेते हैं भैया कि अगर अलीगढ़ के अलावे इतने सारे फिश प्लेट खुले हुए तो क्या चल रहा है। तो यूपी पुलिस ने अभी कुछ दिन पहले एक फेमस, बहुत फेमस तो नहीं लेकिन कुछ लाख सब्सक्राइबर थे, उसको अरेस्ट किया। वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था। अब बताइए, एक बाइक का पूरा आप रिम रखेंगे ट्रैक के ऊपर तो ट्रेन डिरेल होगी या नहीं होगी? होगी। आप लोगों ने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा होगा या फोटोग्राफ देखे होंगे जहां पे ट्रैक चेंज करते हैं, वहां पे बड़े बड़े लकड़े के गट्ठर लगा दिए गए ताकि प्रॉपर ढंग से ट्रैक चेंज ना हो और ट्रेन डिरेल हो जाए। ये आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा। तो ये सब घटनाएं हैं, लेकिन एक और घटना के बारे में जिक्र करना आवश्यक है। अभी पांचजन्य ने एक आर्टिकल लिखा था, रेलवे ट्रैक और साजिश, जिसमें बताया था कहीं गुलजार शेख तो कहीं मोहम्मद अफजान, और अवरोध उत्पन्न करने के पूरे कई मामले। ठीक है, पूरा सुनियोजित ढंग से वो आर्टिकल आपके लिंक में डाल देता हूं। अब बात करते हैं थोड़ा खुल के कि भाई इन एक्सीडेंट से क्या होगा। उसमें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति धर्म के लोग ट्रैवल करते हैं। तो रेलवे के एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे तो क्या होगा? कई कारण हो सकते हैं। देखिए, एक तो बढ़ेंगे तो अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा लिया जाएगा। अश्विनी वैष्णव रेल के मॉडर्नाइजेशन पर बहुत काम कर रहे हैं। पूरा विपक्ष हमलावर है इस वक्त कि अश्विनी वैष्णव को कम से कम हटाओ, यह आवश्यक है। लेकिन मैं अश्विनी वैष्णव जी का पक्ष लेने के लिए तो बैठा नहीं हूं। मेरा कंसर्न तो यह है कि इन हादसों में देखिए बहुत स्लाइड डिफरेंस है। जब आप देशद्रोह और क्राइम के बीच में, बहुत दोनों देखने में लगता तो क्राइम ही है, लेकिन बहुत स्लाइड डिफरेंस होने के बावजूद बहुत बड़ा अंतर होता है। आपका वो कृत्य जो इस समाज को पूरी तरह से हिला के रख दे, समाज के सभी वर्गों को इफेक्ट करे, उसका इंपैक्ट करे उसके ऊपर, ये कोई क्राइम नहीं रह जाता। लेकिन वो समाज के साथ साथ अगर पूरे देश पे इंपैक्ट हो जाए, जिससे देश की छवि को नुकसान पहुंचे, तो वो देशद्रोह हो जाता है। अब उदाहरण बताते हैं कि एक कोई मुसलमान लिखता है कि बांग्लादेश में
हमला नहीं हो रहा है हिंदुओं के ऊपर। हालांकि उनके जो नोबेल प्राइज जीतने वाले प्रधानमंत्री है वो कहते हैं कि हम माइनॉरिटी से, हिंदुओं से क्षमा मांगते हैं, हम उनके ऊपर हुए हमले को नहीं रोक पाए। लेकिन प्रधानमंत्री की बात को शेखर गुप्ता नहीं मानते और उसको आउटराइट जाके रिजेक्ट करते हैं और एक किसी बांग्लादेश के पत्रकार को कोट करते हुए भारत के दृष्टिकोण पे कहते हैं कि भारत में मुसलमानों पे अधिक हमले हो रहे हैं और बांग्लादेश में हिंदू सेफ है। तो ये पत्रकारिता नहीं होती, इसको फिर देशद्रोह कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत क्लोज लाइन को हमें समझना होगा। तो जब आप ट्रेन को इस प्रकार से डिरेल कराना चाहते हैं, ये देशद्रोह है। ये कोई यूट्यूब वीडियो बनाना नहीं है कि आप उसको ट्रेन को डिरेल करना चाहते हैं, उसमें 50-60 लोग मर जाएं और आप ये कहेंगे भैया हाँ हमने लोहे की रॉड रखी, ये वाला एक्सपेरिमेंट हमारा फेल हो गया, इससे ट्रेन डिरेल हो गई, तो आप लोग मत करना, आपके लिए गलत चीज है। आपको पता है कि इससे ट्रेन डिरेल हो सकती है, आपके कई वीडियोस हैं इस पे। ये गलत है, अपराध है, देशद्रोह है। और इतनी सारी जब मैंने घटनाएं बता दी तो ये संयोग कतई नहीं रह सकता। प्रूफ के साथ बताइए, न्यूज आर्टिकल के साथ बताइए। तो ये जब मैं प्रूफ के साथ इसको बता रहा हूं और आप देखिए कि पूरा का पूरा इंटायर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी लॉबी इसके फायदे उठा रहे हैं, तो सिर्फ मोदी को गिराने की साजिश नहीं है। देश में भारत की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने की साजिश और बड़ा क्राइम होता है। इसलिए मैंने कहा कि ये सीधे सीधे ट्रेन एक्सीडेंट लग नहीं रहे, दिख जरूर है। आवश्यकता है सरकार इस पर गहन रूप से जांच कमेटी बिठाए, एम्प्लॉयज को बढ़ाए ग्रुप डी के, और वो देखें कि कहीं इस प्रकार की जो ये साजिशें हो रही हैं, कौन से लोग इसमें शामिल हैं। कोई बड़ा ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई हिंदू मुसलमान वाली लाइन में कह रहा हूं, हो सकता है कोई एक मॉडल हो, कोई तंत्र हो जो काम करना चाहता है, विदेशी शक्ति, डीप स्टेट भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। इसी प्रकार की घटनाओं को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करना, नंबर बढ़ा देना ही सरकार के प्रति जो है आपके मन में वैमनस्य पैदा करता है और आपको वो सरकार अचानक से दुश्मन नजर आने लगी। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी, बहुत बहुत आभार आप सबका शो देखने के लिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।